नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं मैं सचिन कुमार आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंग्लिश के छोटे छोटे शब्द जिनको मैं आपको एक एक करके हिंदी में पढ़ना और इसका हिंदी अर्थ आपको लिख लिख के बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आप यह क्लास पूरा एंड तक देखते हैं तो 100% आपको यह वर्ड क्लियर हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। आपको दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको वीडियो को पूरा ध्यान से देखना होगा और एंड तक देखना होगा। तो देखिएगा कैसे हम इनको पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा इसी तरीके की और नई नई जानकारी को प्राप्त करने के लिए। तो चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिएगा पहला शब्द क्या लिखा गया है, यच ई। तो हम इसे क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, देखिएगा बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। देखिएगा इसे क्या पढ़ेंगे, यच ई। तो इसे पढ़ेंगे ही। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे ही, यच ई। तो इसे पढ़ेंगे ही। अब ही का मतलब क्या होता है समझिएगा। ही का मतलब होता है वह। क्या होता है, ही का मतलब होता है वह। ही मतलब होता है वह, इसे याद रखेंगे। ही का मतलब होता है वह। जैसे वह एक लड़का है तो आप क्या बोल सकते हैं, ही इज ए बॉय। वह एक लड़का है, ही इज ए बॉय, ऐसे याद रखेंगे। मतलब यह जो वह है यह लड़के के लिए प्रयोग किया जाता है। और आगे समझते हैं, यस यच ई। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे सी। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे सी। और सी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब होता है वह। सी का मतलब भी होता है वह, और ही का मतलब भी होता है वह। दोनों का मतलब वही होता है, चाहे ही का मतलब समझिए चाहे ही, लेकिन दोनों का अंतर है। देखिए क्या अंतर है, यह जो ही है यह पुरुष के लिए मतलब आदमी के लिए, लड़के के लिए प्रयोग किया जाता है ही, और यह जो सी है यह लड़की के लिए प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, दोनों में यही अंतर है कि यह लड़के के लिए और यह लड़की के लिए, यानी यह पुरुष के लिए या महिला के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर आपको बोलना है वह एक लड़का है तो ही इज ए बॉय। अगर आपको बोलना है वह एक लड़की है तो आप बोल सकते हैं सी इज ए गर्ल। ये दोनों में अंतर है, ध्यान दीजिएगा। आपको देखिएगा, इसे ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। और अगला शब्द देखिएगा क्या लिखा गया। अगला शब्द है आई टी। तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे इट। आई टी, इट। अब इट का मतलब क्या होता है समझिएगा। इट का मतलब होता है यह। इट मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, इट का मतलब होता है यह। यह का मतलब है यह निर्जीव चीजों के लिए प्रयोग होता है। इट जो है यह निर्जीव चीजों के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे यह एक पेन है तो आप बोल सकते हैं इट इज ए पेन। यह एक पेन है तो आप बोल सकते हैं इट इज ए पेन। इस तरीके से इसे बोल सकते हैं। इट मतलब होता है यह। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला वर्ड देखिएगा आई एच। तो इसे पढ़ेंगे इज। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे इज। और इज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है। इज मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, इसका मतलब होता है। जैसे ही इज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है, तो है का इंग्लिश जो होता है वह इज होता है। ही इज ए डॉक्टर, ही इज ए इंजीनियर, ही इज ए स्टूडेंट। तो ऐसे आप बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। और अगला शब्द देखिएगा ए आर ई। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे आर। ए आर ई, आर। आर मतलब क्या होता है, आर का मतलब होता है। आर मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, आर का मतलब होता है। ए आर ई। यह देखिएगा यहाँ पर यह जो इज है यह एक वचन के लिए प्रयोग होता है। मतलब अगर आप किसी एक के बारे में बात कर रहे हैं तो आप इस का प्रयोग करेंगे, और अगर आप बहुवचन के बारे में बात कर रहे हैं तो आप आर का प्रयोग करेंगे। जैसे आप बोलना चाह रहे हैं कि वे लड़के हैं तो दे आर बॉयज हैं, दे आर बॉयज, ऐसे बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके एक कॉमेंट करिएगा, सर मुझे समझ में आ रहा है। आप कॉमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपके कॉमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं सीखने को मिल रहा, समझने को मिल रहा है, तो आप यह भी कमेंट कीजिएगा कि सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। आप यह भी कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट को पढ़ूंगा और आपके कमेंट को पढ़कर मैं इससे बेहतर आगे के वीडियोज में समझाने का प्रयास करूंगा। देखिएगा आगे अगला वर्ड है ई एम। तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, एम। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे एम। एम का मतलब क्या होता है, एम मतलब होता है हूँ। एम मतलब हूँ। जैसे आई एम ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए इंजीनियर, मैं एक इंजीनियर हूँ। आई एम ए इंजीनियर, ऐसे बोल सकते हैं। तो देखिएगा ही मिस हुआ है, सी मिस हुआ है, इट मिस है, इज मिस है, आर मिस है,
आई मिस हूँ, यह एक वचन के लिए होता है और यह बहुवचन के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखिएगा अगला वर्ड क्या है, WERE। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे वर। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इसे पढ़ेंगे वर। इसे वेयर भी बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, तो आप भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसे वेयर भी पढ़ते हैं, लोग पढ़ते हैं WERE, तो इसे क्या पढ़ते हैं, वेयर भी पढ़ देते हैं। आप वर बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अगर वेयर बोलेंगे तो भी अच्छा रहेगा, लेकिन आप इसे वर बोलिएगा। क्या बोलेंगे, वर। वर मीन्स क्या हो जाएगा, थे। वर मीन्स थे। जैसे हम बच्चे थे, वी आर चिल्ड्रेन, वी वर चिल्ड्रेन, वी वर चिल्ड्रेन, यानी हम बच्चे थे, वी वर चिल्ड्रेन, ऐसे बोल सकते हैं। TO, तो इसे क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे देखिएगा, टू मतलब होता है, टू का मतलब होता है से, टू मतलब होता है से। टू का मतलब कभी कभी निकलता है और टू का मतलब कभी कभी नहीं निकलता है। जैसे हम आई गो टू द मार्केट, यानी मैं बाजार जाता हूँ, तो यहाँ पर टू का मतलब नहीं निकल रहा है, और कभी कभी टू का मतलब निकलता है, से होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टू का मतलब होता भी है और नहीं भी होता है। यह जोड़ने के लिए मतलब प्रीपोजिशन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे हमें बाजार से जोड़ने के लिए टू का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगला वर्ड है IN। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे इन। इन मतलब क्या होता है, इन का मतलब होता है में। इन मतलब में। जैसे मैं घर में हूँ, जैसे मैं घर में हूँ, आई एम इन द हाउस, आई एम इन द हाउस, मैं घर में हूँ, ऐसे बोल सकते हैं, आई एम इन द हाउस। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगला वर्ड देखिएगा UP। तो इसे क्या पढ़ेंगे, अप। UP अप। अप मीन्स क्या होता है, अप का मतलब होता है ऊपर। अप मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, अप का मतलब होता है ऊपर। जैसे मेरे ऊपर पंखा है, तो द फैन इज अप, द फैन इज अप, यानी पंखा ऊपर है, ऐसे बोल सकते हैं। अप मीन्स होता है ऊपर। ON, तो इसे क्या पढ़ेंगे, ऑन। ON ऑन। ऑन मीन्स क्या होता है, इसे पढ़ेंगे ऑन। और ऑन मतलब क्या होता है, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। ऑन मतलब होता है पर। ऑन मतलब पर। कैसे, जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, तो यानी किताब जो है वह मेज पर है, तो पर का इंग्लिश हो जाएगा ऑन। यानी अगर कोई चीज किसी चीज के ऊपर रखी गई है तो वहां पर ऑन का प्रयोग करेंगे, ऑन मीन्स हो जाएगा पर। देखिएगा आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द देखिएगा DO। तो इसे क्या पढ़ेंगे, डू। DO डू। डू मतलब क्या होता है, डू का मतलब होता है करना। डू मतलब करना। जैसे मैं काम करता हूँ, आई डू द वर्क, आई डू द वर्क, मैं काम करता हूँ, आई डू द वर्क। डू मतलब होता है करना। उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे बच्चों आपको इस वीडियो से कुछ समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको समझ में आ रहा हो, इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और देखिएगा अगला शब्द क्या लिखा गया है, ध्यान से देखिएगा। अगला शब्द क्या है, SO। तो इसे क्या पढ़ेंगे, शो। SO शो। शो मतलब क्या होता है, शो का मतलब होता है इसलिए। शो मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, शो का मतलब होता है इसलिए। शो मतलब इसलिए। शो, SO शो। शो मतलब हो जाएगा इसलिए, इसे आप याद रखेंगे। BE। तो इसे क्या पढ़ेंगे, बी मतलब होता है होना। बी का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, बी का मतलब होता है होना। बी मतलब हो जाएगा होना। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगला वर्ड है ME। तो इसे क्या पढ़ेंगे, मी मतलब होता है मुझे, इसे पढ़ेंगे मी, और मी का मतलब होता है मुझे। जैसे मुझे खाने को दो, प्लीज गिव मी सम फूड, प्लीज गिव मी सम फूड। मी मतलब मुझे कृपया कुछ खाने को दो, तो मुझे खाने को दो, प्लीज गिव मी फूड, कृपया मुझे खाने को दो, तो मी मतलब मुझे। NO। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे नो। क्या पढ़ेंगे, नो। और नो का मतलब क्या होता है, नहीं। नो मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, नो का मतलब होता है नहीं, नो। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड देखिएगा WE। तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, वी। और वी का मतलब क्या होता है, वी मतलब होता है हम। वी मतलब हम। जैसे हम स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल, वी गो टू द स्कूल, वी मतलब होता है हम। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड देखिएगा YOUR। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे योर। YOUR योर। योर मतलब क्या होता है, योर का मतलब होता है तुम्हारा। योर मतलब तुम्हारा। YOUR योर मतलब हो जाएगा तुम्हारा। जैसे यह तुम्हारा पेन है, दिस इज योर पेन, दिस इज योर पेन, तो योर मतलब होता है तुम्हारा, यह तुम्हारा कलम है, दिस इज योर पेन। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और देखिएगा अगला वर्ड क्या लिखा गया है, YOU। तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, YOU को क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, देखिएगा इसे पढ़ेंगे यू। क्या पढ़ेंगे, यू। यू मतलब क्या होता है, यू का मतलब होता है तुम। यू मतलब होता है तुम। जैसे
तुम एक अध्यापक हो, यू आर ए टीचर, तुम एक अध्यापक हो, तुम एक लड़के हो, यू आर ए बॉय, तुम एक लड़के हो, तुम एक चोर हो, यू आर ए थीप, यू आर ए थीप, ऐसे आप बोल सकते हैं। और इनका प्रयोग इंग्लिश बोलने में भी कर सकते हैं। अगर आप इन शब्दों को आसान तरीके से सीख लेते हैं तो आप इन्हें इंग्लिश बोलने में भी प्रयोग कर पाएंगे, बिल्कुल अच्छी तरीके से ऐसे बोल सकते हैं। जैसे आपको बोलना है तुम एक लड़के हो तो आप बोल सकते हैं यू आर ए बॉय, यू आर ए बॉय, ऐसे बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड देखिएगा HIS, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे हिज, HIS हिज। और हिज का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, हिज का मतलब होता है उसका, हिज का मतलब उसका, HIS हिज मतलब हो जाएगा उसका। HER तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे हर, HER हर। और हर का मतलब क्या होता है, हर का मतलब भी होता है उसका, हर मतलब भी होता है उसका, HER हर मतलब हो जाएगा उसका, दोनों का मतलब उसका होता है। लेकिन यह जो हिज है यह लड़के के लिए होता है प्रयोग और यह लड़की के लिए प्रयोग किया जाता है। हर जो है लड़की के लिए होता है और हिज का प्रयोग लड़के के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और देखिएगा अगला वर्ड HIM, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे हिम। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे हिम। हिम मतलब क्या होता है, हिम का मतलब होता है उसे, हिम मतलब उसे, HIM हिम मतलब हो जाएगा उसे। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और अगला देखिएगा OUR, तो इसे क्या पढ़ेंगे आवर। क्या पढ़ेंगे आवर, OUR आवर। आवर मतलब क्या होता है, आवर का मतलब होता है हमारा, आवर मतलब हमारा। जैसे यह हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस, दिस इज आवर हाउस, ये हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड देखिएगा MINE, तो इसे क्या पढ़ेंगे माइन। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, माइन, MINE माइन। और माइन मतलब क्या होता है, माइन का मतलब होता है मेरा, माइन मतलब मेरा, MINE माइन मतलब हो जाएगा मेरा। यह दिस इज माइन, यह मेरा है, दिस इज माइन, ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला वर्ड देखिएगा THEIR, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे देयर। क्या पढ़ेंगे देयर, THEIR देयर मीन्स क्या होता है, देयर मीन्स होता है अपना, देयर मीन्स होता है उनका बोल सकते हैं या फिर अपना बोल सकते हैं, मतलब यह अपने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे वह उनका घर है, जैसे वह उनका घर है, दिस इज दियर हाउस, दिस इज दियर हाउस, तो उनका बोल सकते हैं, उनका, उनका। यह सब्जेक्ट अगर दे होता है तब यह दियर का प्रयोग किया जाता है। अगर सब्जेक्ट दे होता है तो दियर मतलब होता है उनका, THEM तो देम मतलब भी हो जाएगा, देम मतलब उनका, देम मतलब उनका। देखिएगा यह अपने के लिए प्रयोग होता है। जैसे वे अपने घर जाते हैं, वे अपने घर जाते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, दे गो टू दियर होम, दे गो टू दियर होम, वह अपने घर जाते हैं, तो अपने के लिए प्रयोग किया जाता है दियर का। और यहाँ पर उनका मतलब हो जाएगा देम, देम मतलब उनका, देम, THEM। आगे बढ़ते हैं और अगला शब्द देखिएगा THIS, तो इसे क्या पढ़ेंगे दिस, THIS दिस। और दिस मतलब क्या होता है, दिस का मतलब होता है यह, दिस मतलब यह, दिस इज ए पेन, यह एक पेन है, दिस इज ए बुक, दिस इज ए नोटबुक, ऐसे बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिएगा क्या लिखा गया है THAT, तो इसे क्या पढ़ेंगे दैट, THAT दैट, दैट मतलब वह। जैसे वह एक लड़का है, दैट इज ए बॉय, वह एक लड़की है, दैट इज ए गर्ल, ऐसे बोल सकते हैं। THESE, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे दीज, THESE दीज। और दीज मतलब क्या होता है, दीज का मतलब होता है ये, दीज मतलब ये, THESE दीज मतलब ये, इसे याद रखेंगे, आपको इसे याद रखना है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा अगला वर्ड है THESE, तो इसे क्या पढ़ेंगे दीज, सॉरी यहाँ पर दोज पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे दोज। और दोज मतलब क्या होता है, दोज का मतलब होता है वे, दोज मतलब वे। जैसे दीज मतलब होता है ये, उसी तरीके से दोज मतलब होता है वे। अगर देखिएगा दीज मतलब प्रयोग किया जाता है, कोई चीज अगर आपके पास है और बहुत सारी है तो उसके लिए आप दीज का प्रयोग करेंगे। यानी आपके पास कोई चीज है और वह बहुत ज्यादा है, तो एक से ज्यादा है तो आप उसके लिए दीज का प्रयोग करेंगे। और अगर कोई चीज आपके पास है वो एक से ज्यादा है, दूर है, तो उसके लिए दोज का प्रयोग करेंगे। WHO, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे हु, WHO हु मतलब क्या होता है, हु का मतलब होता है कौन, हु मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, हु का मतलब होता है कौन। जैसे हु इज दिस, वह कौन है, हु इज दिस वह कौन है, हु इज दैट, ऐसे बोल सकते हैं। हु आर यू यानी तुम कौन हो, हु आर यू, ऐसे बोलेंगे। WHAT, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे व्हाट, WHAT व्हाट। और व्हाट मतलब क्या होता है
व्हाट मतलब होता है क्या, व्हाट मतलब क्या, व्हाट WHAT, जैसे व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम ऐसे बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला वर्ड देखिएगा HOW, तो इसे क्या पढ़ेंगे हाउ, HOW हाउ, और हाउ का मतलब होता है कैसे, हाउ मतलब होता है कैसे, HOW हाउ मतलब हो जाएगा कैसे। WHERE, तो इसे पढ़ेंगे वेयर, WHERE वेयर, वेयर मतलब होता है कहाँ, वेयर मतलब कहाँ, WHERE वेयर, वेयर मतलब हो जाएगा कहाँ। क्या पढ़ेंगे इससे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे वेयर, और वेयर का मतलब होता है कहाँ। जैसे आप बोल सकते हैं वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। और जैसे हाउ का बोलना है तो आप बोल सकते हैं हाउ आर यू, तुम कैसे हो, हाउ आर यू ऐसे बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला वर्ड देखिएगा WHEN, तो इसे पढ़ेंगे व्हेन, WHEN व्हेन, व्हेन मतलब होता है कब, व्हेन मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, व्हेन का मतलब होता है जैसे तुम कब आओगे, व्हेन डू यू कम, व्हेन डू यू कम, यानी व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे, व्हेन विल यू कम ऐसे बोल सकते हैं। WHOSE, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे हुज, क्या पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे हुज, WHOSE इसे पढ़ेंगे हुज, हुज मतलब होता है किसका, हुज मतलब होता है किसका। जैसे यह पेन किसका है, हुज पेन दिस इज, हुज पेन दिस इज, यह पेन किसका है, यह पेन किसका है ऐसे बोल सकते हैं, हुज पेन दिस इज ऐसे बोल सकते हैं। HERE, तो इसे क्या पढ़ेंगे हेयर, HERE हेयर, हेयर मतलब क्या होता है यहाँ, जैसे कम हेयर यहाँ आओ, कम हेयर यहाँ आओ, गो कम हेयर ऐसे बोल सकते हैं। THERE, तो इसे बोलेंगे देयर, THERE देयर, देयर मतलब क्या होता है, देयर का मतलब होता है वहाँ, देयर मतलब वहाँ, जैसे गो देयर वहाँ जाओ, गो देयर वहाँ जाओ। ONCE, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे वंस, ONCE वंस, वंस मतलब होता है एक बार, वंस मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, वंस का मतलब होता है एक बार। जैसे कहानी में आप पढ़ते होंगे तो क्या लिखा रहता है, वंस अपॉन ए टाइम, वंस अपॉन ए टाइम, यानी एक बार की बात है, एक समय की बात है। तो इस तरीके से देखिए आपको इंग्लिश की वर्ड मीनिंग को सीखना है, और इसी तरीके से अगर लगातार आप हमारे साथ बने रहेंगे तो जब आपको इंग्लिश की वर्ड मीनिंग बहुत सारी समझ में आ जाएंगे, तो इंग्लिश में कोई चीज़ लिखा रहेगा आप उसे समझ पाएंगे, सीख पाएंगे कि क्या चीज़ इंग्लिश में लिखा गया है। तो अगर आपको यह वर्ड मीनिंग अच्छी तरीके से समझ में आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में बताइएगा कि सर मुझे समझ में आ गया है, या फिर अगर आपको नहीं भी समझ में आया तो भी कमेंट करिएगा। मैं देखता हूँ कि कितने लोगों को समझ में आया है और कितने लोगों को नहीं आया, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं प्यारे मित्रों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा इसी तरीके की और नई नई वीडियोस को पाने के लिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।